नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजोल महात्मान। मध्य प्रदेश कटनी ज़िले कैमूर में मैं रहती हूँ। कैमूर मेरा गांव है और मैं भोपाल में जॉब करती हूँ। मैं लाइव आना चाहती थी बट मैं लाइव नहीं आई। मैं इसलिए लाइव नहीं आई क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स, जो मेरे बड़े लोग हैं, जो मेरे घर से रिलेटिव है, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, वो सब जुड़े हुए हैं और मैं कुछ भी स्टेटमेंट डालती हूँ, कुछ भी मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं कोई मैटर में बात नहीं करना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं कोई राजनीति नहीं हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ, ना ही मेरा कोई बड़ा ओहदा है। मैं भी आप लोग की तरह, आम जनता की तरह मैं भी हूँ। मैं भी भीड़ में शामिल हूँ। मैं भी 95% लोगों के साथ हूँ। कोई मैं 5% लोगों में नहीं आती हूँ। मेरा भी एक छोटा ओहदा है। मैं भी एक छोटी सी जॉब कर रही हूँ, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं, जैसे कि इस SSR का जो केस हुआ है, दिशा सालियान का जो केस हुआ है, मतलब सब फांसी करके मर रहे हैं, सब फांसी लगा के अपने से मर रहे हैं। कोई सुसाइड करके मर जा रहा है, किसी के साथ गैंग रेप हो रहा है तो उसके घर वालों का ही नाम आ रहा है, किसी का सर कुचल दिया जा रहा है तो मतलब वो अपने से मर गई है, किसी को फांसी में लटका कर मार दिया जा रहा है तो उसने खुद फांसी लगा रही है। तो मतलब जब सब ऐसा कर रहे हैं तो फिर इसका दोषी कौन है? हम खुद हैं। हाँ, मतलब एक ऐसे है जैसे कि एक ये मूवी चल रही है, जैसे कि मूवी एक दिखाई जा रही है। जैसे कि हम लोग एक नई मूवी देखा करते थे पर्दे में, या हम अपने टीवियों में मूवी देखा, जैसे अंधा कानून हो गया, फूल कभी जब बन जाए, अंगारा हो गया। मतलब हम देखते थे, है ना, टीवी में। तो ये बताया जाता था कि एक निर्दोष कटघरे में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। और साइड से जो झूठे वकील होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, वो ऐसे साइड से स्माइल देकर मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो हम देखकर क्या बोलते हैं कि देख, शर्म नहीं आती है। एक निर्दोष पकड़ा गया और एक दोषी गुनहगार कैसे खुलेआम खड़ा है, शर्म नहीं आती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो चल रहा है भारत में, जो हम देख रहे हैं न्यूज़ के द्वारा, अब अपने FB में, ट्वीट में, इंस्टा में देख रहे हैं ये सब, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक मूवी चल रही है कि सच में एक गुनहगार को सज़ा नहीं मिल रही है, और निर्दोषी लोगों को गुनहगार बताया जा रहा है। हाँ, जिसका गला घोट कर मार दिया जा रहा है उसको सुसाइड केस बताया जा रहा है, जिसका गैंग रेप हो रहा है उसको ये बताया जा रहा है कि गैंग रेप नहीं है, उसके माता पिता ने मारा है। ये कहाँ का न्याय है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इंसाफ की बात कर रहा है, कोई इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तो उसमें लाठीचार्ज की जा रही है। कहाँ का न्याय है ये? हाँ, हम आम जनता को ऐसा दबाया जा रहा है। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं कोई राजनीतिक नहीं कर रही हूँ। अरे यार, मेरे को राजनीति का आर भी नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जो आप लोग देख रहे हो ना, लफ्ज़ बंद किए हो, आंखें बंद नहीं किए हो, मुंह में लॉक लगाए हो, मैं मानती हूँ, आंखों में ताला नहीं लगा सकते हो। कहते हैं ना, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। कहाँ गए कानून वाले? वो एक लेडीज़ नहीं खड़ी होती है तराजू लेकर, आंखों में पट्टी बांधकर, आप लोगों को पता है, और पट्टी बांध रहे हैं उसके ऊपर। कानून अंधा होता है, कानून अंधा ही है। कहाँ दिख रहा है कानून? इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज पीड़ित परिवार पे क्या गुजर रही होगी उनके माँ बाप पे, कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। हर बार हम कैंडल मार्च लेकर रोड पे आ गए तो क्या होगा इससे? निर्भया केस में भी हम कैंडल मार्च लेकर आ गए। जस्टिस कब मिला हमें? इंसाफ कब मिला हमें? 8 साल बाद मिला। अरे, ऐसे बलात्कारियों को तो ऑन द स्पॉट उड़ा देना चाहिए। ऑन द स्पॉट मार डालो गुनहगारों को, निकाल कर सांस जो भी तुम्हारे पास हो।
ऐसे बलात्कारियों को तो सज़ा नहीं, ऐसे कुचल देना चाहिए बीच चौराहे में लटका कर। यदि सरकार लोग से ये काम नहीं हो रहा है, पुलिस वालों से ये काम नहीं हो रहा है, तो हम पब्लिक पे ही छोड़ दें। किसका न्याय कैसे करेंगे? बलात्कारियों के साथ क्या करना है? अरे इस देश में एक साल में 12 महीने में 12 तलाक होते हैं। यहाँ हर 12 मिनट में 12 केस होते हैं, हर 12 मिनट में। हाँ, गैंग रेप होता है, मार दिया जाता है। अब कहा जा रहा है, हाथरस में जो घटना हुई है, ये कहा जा रहा है कि लड़की खेत क्यों गई? मतलब लड़की क्या कहीं नहीं जा सकती? हाँ, लड़की कहीं नहीं जा सकती है, वो अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकती। आज कंगना रनावत ने मुंबई को पीओके क्या कह दिया, उसको क्या बोलते हैं, आओ देख लेंगे। उसको वाइस सिक्योरिटी क्यों दे गई? क्या वो अकेली कहीं नहीं जा सकती? अगर वो अकेली जाती तो शायद उसको भी कुचल दिया जाता। हाँ, हम मतलब खुलेआम देख रहे हैं कि ये कितना गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी हम अपने मुंह में पट्टी बांध कर बैठे हैं। तो उनसे ज़्यादा तो दोषी हम लोग हैं यारो, उनसे ज़्यादा तो दोषी हम लोग हैं कि हम मुंह में पट्टी बांध कर देख रहे हैं। हम अपने मुंह में पट्टी बांधे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं और देख रहे हैं, जो कि जानते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। आज हाथरस में जो घटना हुई है वो कल मेरे साथ भी हो सकती है, कल आपके साथ भी हो सकती है, हम लोगों के बीच में किसी के साथ भी हो सकती है। तब भी हम मुंह में पट्टी बांध कर ही बैठे रहेंगे। अरे बलात्कार हो गया है, मर गई है तो मरने दो, है ना। कहते हैं 25 लाख रुपए देंगे, अब तो लड़की मर गई, कोरोना वायरस से मरती तो क्या आपको 25 लाख मिलते? शर्म आनी चाहिए। किसी बलात्कारियों को सज़ा नहीं दिलवा सकते हो आप लोग। ये सब देखकर तो और दरिंदरे बढ़ रहे हैं केस कि हाँ यार, हम जैसे आरोपियों के साथ पुलिस खड़ी तो है, पुलिस तो है हमारे साथ दे तो रही है। हम और करेंगे, इन लोगों का तो और खून गर्म हो रहा है, और जाएंगे 3-4 कांड करके आ जाएंगे। शर्म आती है, मुझे धिक्कार है ऐसी पुलिस पे जो दूसरों की इशारों पे नाचे। इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? इनके जब घर की बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी ना, इनके घर के बहन बेटियों के साथ किसी मंत्री का बेटा, किसी बड़े ओहदे का लड़का अगर गैंग रेप करेगा ना, अगर इनको पता भी चल जाएगा ना कि वो फलाने का लड़का, तब भी ये लोग अपना मुंह बंद करे रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को जूठन खाने से मतलब है, सिर्फ जूठन खाने से। इंसाफ की न्याय कोई नहीं कर सकता। पहले बात तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आधी रात को दाह संस्कार किसका किया जाता है भाई? अपने हिंदू धर्म के ये विरुद्ध है। उन्होंने उस लड़की की चिता नहीं जलाई है, उन्होंने हमारे संविधान, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान को जलाया है। हम बहुजन समाज को जो सो रहे सोने दो, इतना दंगा दफाली मत करो। यदि हम लोग अपने जाग गए ना, हमारे समाज वाले और भी जाग गए ना, हर देश से रोएगा सारा भारत, क्योंकि हम इस भारत की जितनी गंदगी को हटाते हैं ना, दल्लो, हराम खोरो, नीचो, तुम्हारे गंदगी को हम साफ करते हैं। अगर हम अपने में आ गए ना तो ये गंदगी और बढ़ जाएगी। नहीं करेंगे साफ, करवा लेना ठाकुरों से, ब्राह्मणों से, नेताओं से, मंत्रियों से, पुलिस वालों से, राजनीति वालों से, जिससे भी साफ करवाना है ना, इस देश की गंदगी साफ करवा लेना। अगर हो आप लोगों में ताकत तो। अगर हम अपने में अड़ गए तो उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला जा रहा है, फंसाया जा रहा है, खुलेआम दादागिरी दिखाई जा रही है। ठाकुरों में इतनी हिम्मत तो देखो, ऊपर से बलात्कार, ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? अरे लड़कियों, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, लिपस्टिक काजल रखो अपने पास, हक है तुम्हारा रखने का।
शौक है ये अपने, रख सकते हैं हम, क्यों नहीं रख सकते? कपड़े पहनो जो तुम्हें पसंद हो, क्यों नहीं पहन सकते? जिस्म हमारा है तो कपड़े भी हमारे होंगे। ये देश हमारा है, हम सब का है। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तेरा है, हम सब का है। लेकिन यहाँ आज़ादी, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया था ना, फिर हम किस बंदिश में डटे हुए हैं? हाँ, क्या हमें आज़ादी मिल नहीं सकती? क्या हम कहीं जा नहीं सकते? क्या हम कहीं खुलेआम रह नहीं सकते? अगर मतलब रह लिया तो गैंग रेप, और उन दोषियों को पूछने के बावजूद हम पे आरोप लगाया जा रहा है। सफाई करते समय कोई ये नहीं बोलता, कोई अपने घर में घुसेड़ के सफाई जो करवाता है, कोई ये नहीं बोलता दलिद्र है। और आज गैंग रेप हुआ हाथरस में, यूपी में, उसको न्याय दिलाने के बावजूद ये जोड़ा जाता है, उसके सामने ये वर्ड जोड़ा जाता है, दलित परिवार की लड़की। अरे दलिद्रो, दल्लो, हराम खोरो तो तुम लोग हो, दलिद्र तो तुम लोग हो, दलिद्री तो तुम लोग फैलाते हो। हम तो तुम्हारे दलिद्र को साफ करते हैं। हाँ, सफाई कर्मचारी को मत जगाओ, चुपचाप इंसाफ दिलाओ, चाहे उसके दोषी घर वाले हो, चाहे दोषी उन 4 लोगों क्यों ना हो। लड़की तो मर गई ना, कोई गैंग रेप से, कोई रेप केस से, कोई बलात्कार से लड़की नहीं मरती। आज निर्भया का जो केस हुआ था, वो बलात्कार से नहीं मरी थी, उसके साथ कितना गंदा सलूक किया गया था। हाँ, प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डालकर उसको मारा गया था। अब ये बताओ, तब वो लड़की जाके 10-15 दिन के बाद उसकी भी जान चली गई, और इंसाफ कब मिला? 8 साल बाद। मतलब हम तके रहे कि इंसाफ हमें कब मिलेगा। अरे मार दो ना सीधे चौराहे में, बीच चौराहे में, उनके साथ भी ऐसा हाल करो। रीढ़ की हड्डी तोड़ी है तो रीढ़ की हड्डी तोड़ो, गले की हड्डी तोड़ी है तो गले की हड्डी तोड़ो, जुबान काटी गई है तो उनकी भी जुबान काटो। अगर लड़की के बिना मर्जी के खिलाफ किसी ने अगर उसको छुआ भी तो गलत है, अपराध है। काटो ना उसके प्राइवेट पार्टों को, तभी तो लोगों के मन में दहशत फैलेगी कि ये सब गलत है, हमें नहीं करना चाहिए ये सब। लेकिन नहीं, आप लोगों तो बलात्कारियों सब, क्या हम देख नहीं रहे हैं? हम देख तो ही रहे हैं ना, पूरा न्यूज चैनल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो सीमा कुशवाहा को मिलने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं मिलने दिया पुलिस वालों ने? हाँ, क्यों एक वकील सीमा कुशवाहा से इतनी बदतमीजी की गई? क्यों मीडिया वाले को उसके घर तक नहीं जाने दिया? क्यों नहीं राजीव गांधी को राजीव गांधी को, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं जाने दिया? अरे बात कुछ भी हो कि वो यहाँ जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के शासन, तो कुछ भी हो, XYZ, किसी पीड़ित परिवार से कोई मिल नहीं सकता क्या? हाँ, मेन मुद्दा की बात तो मैं ये करती हूँ कि ऐसे हमारे हिंदू धर्म में कहाँ लिखा गया है कि 3:30 बजे 2:30 बजे रात को दाह संस्कार किया जाए, किसी की चिता जलाई जाए? कहीं लिखा है क्या? किस शास्त्र में, किस गीता, किस रामायण, किस वेद पुराण, किस शास्त्र में लिखा है कि हमारे हिंदू धर्म में आधी रात को चिता जलाई जाए? कोई लोग ये बोल रहा था, सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उसके लाश में कीड़े लग जाते क्या, तके रहते क्या? अरे यार ये बताओ, सूर्य उदय होते समय क्या मतलब कीड़े लग जाते क्या उसके शरीर पे? चलो ठीक है, ये भी बात मानती हूँ कि चिता जलाई गई, ठीक है। जब उसके घर वाले एम्बुलेंस के सामने रो रहे थे पढ़ के कि हमें हमारी बेटी की लाश दे दो, हमारी बेटी का सब दे दो, हमें लौटा दो, हमारे हिंदू धर्म में जैसे होता है हम वैसे ही अपने घर को, अपनी लड़की को अपने घर से विदा करना चाहते हैं, हल्दी कुमकुम लगा के जैसे भी करके अपने घर से विदा करना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं पुलिस वाले ने उस घर को, उस पीड़ित, उसके माँ बाप की आंखों को आंसू क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं सुना? देना चाहिए था ना उनको वो लाश तो देना चाहिए था ना। एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक एक बेटी को, एक बच्चे को रखती है, क्या उसका अधिकार नहीं है कि मैं अपने बच्ची का अपने हाथों से दाह संस्कार करूं? क्यों नहीं दिया गया उस लाश को? उस माँ बाप के हवाले क्यों नहीं दिया गया?
अंतिम संस्कार करते समय आधी रात को उसके परिवार वाले थे, उसके माँ बाप क्यों नहीं थे? कौन था वो रिश्तेदार? सामने लेकर आओ ना उसको। हाँ, माँ बाप क्यों नहीं थे? माँ बाप को होना चाहिए था ना। मैंने कहा ना कि आप लोग ने उस लड़की की चिता नहीं जलाई, वो लड़की तो मर चुकी थी ना, कब की मर चुकी थी। हाँ, अब राजनीति कर रहे हो, मर गई है लड़की, राजनीति कर रहे हो। हमें तो इंसाफ चाहिए। वो लड़की ने जब अपने लास्ट मरते मरते दम तक ये बोली थी कि मेरे साथ 2 लोगों ने गलत काम किया है तो किया है, इंसाफ मिलनी चाहिए। आखिर वो 2 लोग हैं कौन है? उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, बस बात खत्म। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिस तरीके से मिल सके। नहीं तो हम जाग गए ना, हम रोड पर आ गए ना, तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक लाइन है कि आज मेरा समाज सोया हुआ है लेकिन मैं जाग रहा हूँ। तो उसके समाज वाले को जागने में टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा। हम समाजवादी को, हम दलित लोग हैं ना, हम लोगों को इतना कमज़ोर मत समझना। हम अपने में आ गए ना तो अच्छे की उखाड़ देते हैं, अच्छे की। हरिजन समाज के हैं हम, दलित समाज के हैं हम, दूसरे की गंदगी साफ करते हैं हम। गंदगी फैलाने में हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा ये गंदगी फैलाने में। इसलिए इज्जत से इंसाफ दे दो तो ही आप लोगों की भलाई है। और जो इतने गुंडागर्दी दिखाते हैं ना ठाकुरों, अपने जाके गिरेवन में झांको। गैंग रेप करते समय दलित की लड़की नहीं दिखाई दी, इंसाफ देते समय दलित की लड़की सामने आ गई। हाँ, गैंग रेप करते समय नहीं दिखा आप लोगों को? अरे इन लोगों को तो ऑन द स्पॉट मारना चाहिए। लड़कियों, मुझे आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, लिपस्टिक काजल की जगह ना एक अच्छी मस्त धार वाली छुरी या ब्लेड या कुछ भी रखो। और सरकार जब पूछे ना कि क्या है तो यही बोलना, आपके घर बेटियों के साथ जो होता है ना, तो आप लोग के पास रिवॉल्वर है। हम इतने पैसे वाले नहीं कि हम रिवॉल्वर खरीद लें, इसलिए हमारे पास यही है। और यही है हमारे सुरक्षा की सेफ्टी का पॉइंट। बस बात ख़त्म। और तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुमको कोई टच करे ना तो उंगली नहीं उसका हाथ उड़ा देना। और फिर देख लेंगे क्या होगा। फिर देखते हैं कौन इंसाफ दिलाता है। ये लोग न्याय नहीं दिलाएंगे, ये लोग तो पैसे से इंसाफ को खरीदते हैं, पैसों से। हम लोगों के पास पैसे नहीं है ना यार, हम लोगों के पास हमारी इज्जत है। तो हम अपनी इज्जत अपने से ही सेफ्टी करना, सुरक्षा करना सीखें, तो ही हमारा भला होगा। ज़्यादा नहीं कहूँगी, हो सकता है शायद मैंने ज़्यादा ही टाइम ले लिया हो आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।